अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक का नाम है रिस्क के बारे में बात करेंगे। देखें, एवरीबडी इज़ सर्चिंग फॉर रिस्क, एवरीबडी इज़ डूइंग वर्क। हर शख्स चाहता है कि मुझे रिस्क मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले, अल्लाह ताला बढ़कर उसको रिस्क दे। रिस्क हर शख्स को अल्लाह ताला देता है, लेकिन ये उस पर डिपेंड करता है कि वो उस रिस्क को किस हद तक अपने पास आने देता है अपने अच्छे और बुरे अमाल से। रिस्क रास्ते में ही रुक जाता है। रिस्क क्या है? रिस्क अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है और जो हमें मिलती है, जिससे हम अच्छी सी ज़िंदगी गुजार पाते हैं। और रिस्क जो है वो सिर्फ़ पैसे नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिस्क में आती हैं, वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो रिस्क जो है वो क्या है और रिस्क कैसे बढ़ सकता है। 8 अरब लोग हैं दुनिया में, वो कमा रहे हैं और अल्लाह ताला उन्हें रिस्क दे रहा है और वो अपनी ज़िंदगी में खुशहाल भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मकरूज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा अपने रिस्क में पीछे की तरफ आ गए हैं, पैसों में बहुत पीछे आ गए हैं। माशी तौर पर तब्दीली इतनी ज़्यादा आई है, चीज़ों के रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हर शख्स की क़ुव्वत ख़रीद नहीं रही। रिस्क कैसे बढ़ सकता है? ये रिस्क जो है वो बावज़ू रहने से बढ़ जाता है। जब आप दिन के कई हिस्सों में बावज़ू रहते हैं तो आपका रिस्क खुद ब खुद बढ़ जाता है। ज़िक्र करते रहते हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह ताला की हम्द व सना करते रहते हैं। 5 वक्त नमाज़ पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन छोटी छोटी और ऐसी बहुत सारी नेकियां हैं जो अगर आप करते हैं तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ज़िक्र की बात है, तस्बीहात की बात है। तस्बीह करना, अपनी ज़बान से अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहना, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। रिस्क सिर्फ़ खाना नहीं है, कबूलियत भी रिस्क है, शोहरत भी रिस्क है, अच्छे दोस्त भी रिस्क है, सेहत भी रिस्क है, इखलाक वाले रिश्तेदार, ये सब रिस्क है आपका। आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए, अपनी नीयत को ठीक रखें। मैं समझती हूँ कि रिस्क को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा जो आज़मूदा तरीका है, जिसको मैंने भी आज़माया है, वो सबसे परफेक्ट तरीका है। मैंने अपने मेंटोर से भी ये सीखा एंड मेरे मेंटोर्स में 2-3 लोग आते हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट माय मदर हैं, जिसमें जो तहज्जुद पढ़ना है वो जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तहज्जुद जो आपका रिस्क बढ़ाता है वो शायद ही कोई और चीज़ बढ़ा पाए। 2 लफ्ज़ हैं, शुक्र करना और अस्तगफिरुल्लाह। जब आप अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह कहते रहेंगे सारा दिन कई बार और तहज्जुद भी पढ़ेंगे, जो आपने फ़जर से सिर्फ़ 10 मिनट्स पहले उठ के चंद जो है वो पढ़नी है, थोड़ी देर के लिए पढ़नी है, तो बहुत अच्छा है। चंद रकत में आपको इतना सारा सवाब और अल्लाह ताला की इतनी सारी मोहब्बत मिल जाती है। अल्लाह की पसंदीदा नमाज है वो, जो आपके रिस्क को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़ामिन है। तो तीसरा कलमा जो है वो अगर आप पढ़ें तो उससे आपका रिस्क बढ़ जाता है। तस्बीह है कि जी सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये तस्बीह अगर आप पढ़ते हैं ना, मैं समझती हूँ कि ये तस्बीहों का ताज है ज़िंदगी के हर मामले के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क के लिए, औलाद के लिए। तो रिस्क का एहतराम करें। कई लोग डाइनिंग टेबल पर अभी खाना लग के पड़ा हुआ होता है और वो नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे होते हैं, टिकटॉक यूज़ कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ ऐसी एंटरटेनमेंट सेटिंग उन्होंने की होती है कि जी उनको माँ बाप आवाज़ें लगाते रहते हैं और वो कह रहे होते हैं आ रहे हैं जी आ रहे हैं, खाना उनका इंतज़ार कर रहा होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती और आपका खाना इंतज़ार कर रहा है और आप खाने की टेबल पर मौजूद नहीं हैं। और बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि जी खाना आज हमने खाना नहीं खाना, आज हमारा खाना खाने का दिल नहीं कर रहा, ये नापसंदीदा खाना है, हमें ये खाना नहीं खाना। खाने की बेअदबी करते हैं। खाना जो है वो अभी बाकी लोग खा रहे होते हैं, दस्तरखान लगा हुआ होता है और आप उठकर चले जाते हैं। तो जब तक आप इन तमाम चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, आपका रिस्क नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात, एक दुनिया है जिसको अल्लाह ताला रिस्क नसीब करता है, तो उस दुनिया में आप भी रहते हैं,
تو آپ کو رزق نصیب نہیں ہو رہا تو کچھ آپ کے ایسے گناہ ہیں جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ آسمان سے وہ رزق آپ تک پہنچ نہیں رہا. تو آج ہی اپنے اندر تبدیلی لائیں اور تمام ایسے گناہ جو آپ کرتے ہیں جس سے آپ کا رزق رکا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، تو اس سے گیٹ ریڈ کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا. دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پرہیزی کھانا کھاتے ہیں، ان کو ساری چیزوں سے ان کا ہاتھ اٹھا دیا گیا ہے کہ وہ اب وہ چیزیں کھا ہی نہیں سکتے، تو ان کو کھانا ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتا. ان کو کھانے کے اندر وہ جو سیٹنگ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ کئی چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، بس یہ کچھ چیزیں کھا سکتے ہیں. تو آپ کھانے کا شکر ادا کریں، اچھے سے کھانا کھائیں، ٹائملی کھانا کھائیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی. اچھا، میں جو ہے نا ایک اور یہاں پر بات کروں گی، کہانی چھوٹی سی سناؤں آپ کو کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس بہت زیادہ رزق ہے، میں چاہتا ہوں کہ جی یہ میرے پاس مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا. اور رزق تھا اس کے اونٹ تھے بہت زیادہ، اس کے پاس بہت زیادہ اونٹ تھے، بہت زیادہ بکریاں تھیں. کہتا تھا کہ میں ان کو نا سنبھال نہیں پاتا. تو انہوں نے فرمایا کہ تم ناشکری کرنا شروع کر دو تو دیکھو تمہارا رزق ختم ہو جائے گا، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور وہ ناشکری ہی کر رہا تھا اس ٹائم بھی، تو آہستہ آہستہ اس کا رزق ختم ہوتا گیا. اور ایک شخص کہنے لگا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرے پاس رزق نہیں ہے. تو حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو تو دیکھو تو کس طرح تمہارا رزق بڑھ جائے گا. تو اس نے اسی طرح کیا، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ کا رزق اور حمد و ثنا کرتا رہا، اور اس طرح اس کا رزق بڑھتا رہا اور بہت زیادہ فائدہ ہوا اسے. اور اس کے پاس ڈھیر لگ گیا بکریوں کا، اونٹوں کا، سنبھالے نہ سنبھلتے تھے. تو دیکھیں رزق بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کے پاس رزق ہی نہیں ہے تو آپ زندگی میں کس طرح اپنے اچھے برے وقت کو گزار پائیں گے. کتنے ہی لوگ ہیں جو مقروض ہیں. مقروض ہونا ایک بڑی عجیب سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو مقروض نہ کرے کسی کا. کووڈ نے بہت سارے لوگوں کو اس سچویشن میں ڈالا ہے. تو آج ہی ان چیزوں سے باہر آنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور اپنے رزق کو بڑھائیں. موبائل پہ آپ رزق کماتے ہیں، آپ لیپ ٹاپ سے رزق کماتے ہیں، آپ کے اپنا کوئی بزنس ہے، آپ کی اپنی کوئی شاپ ہے، آپ اپنا کوئی آفس ہے جہاں بیٹھتے ہیں رزق کماتے ہیں، وہاں پر کوئی نافرمانی نہ کریں اللہ تعالیٰ کی، وہاں پر کوئی گناہ نہ کریں. آپ موبائل سے رزق کماتے ہیں اور موبائل میں آپ سانگ سنتے ہیں یا اور طرح کے کوئی گناہ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے رزق کو ختم کر دیں گی. آپ لیپ ٹاپ پہ فلمز دیکھ رہے ہیں اور آپ پھر وہاں سے رزق بھی کما رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے رزق کو روک دیں گی. آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، دکان پہ سارا دن آپ کے گانے چلتے رہتے ہیں، آپ کے آفس میں مختلف طرح کی نازیبا سیٹنگ موجود ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے رزق کو بالکل خراب کر دیں گی. گناہ مت کریں، رزق کو خراب مت کریں اپنے، اور خوش رہنے کی کوشش کریں، اپنے ارد گرد صفائی رکھیں. میری باتیں سننے کا شکریہ، بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے. ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. آج تک کے لیے ڈاکٹر فاطمہ زہرا سائننگ آف. اللہ حافظ.